Hello friends, welcome to our channel Witnessing the World of Wisdom. So after a long gap, I am here with a new video session. Actually, I was not good. My health condition was not good, so I was unable to post videos in these days. So anyways, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आजकल जो लोग हैं वो बहुत ही बिजी होते हैं. लोगों का जो शेड्यूल है वो इतना टाइट शेड्यूल होता है कि लोगों के पास थोड़ा बहुत टाइम स्पेयर करने के लिए उन लोगों के पास टाइम होता नहीं है, राइट. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली फॉर पीपल इट इज़ वेरी हार्ड टू गो थ्रू अ वेरी लॉन्ग वीडियो सेशन. ओके, सो कीपिंग दैट इन माइंड एक्चुअली, सो आज से हम लोग एक नया प्लेलिस्ट फॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में मतलब कुछ नया इन्फॉर्मेशंस या फिर कुछ नॉलेज आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे. तो आई होप दिस विल वर्क्स फॉर यू, विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी time, so let's start today's video session. Nowadays English has become a profound language in Indian context, right? So though it is actually foreign language, but nowadays we have become efficient in English language that we can communicate very conveniently, right? हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में आजकल कम्युनिकेट कर सकते हैं. एंड आजकल हम लोग इंग्लिश इतना ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है कि जैसे आजकल क्या हो गया कि ये जो लैंग्वेज है हम लोग के लिए एक मतलब इंडिजिनियस लैंग्वेज की तरह हो गया, विच इज़ रियली गुड एक्चुअली, राइट. टू नो समथिंग न्यू, राइट. कुछ नया चीज़ सीखना, नया चीज़ को अडॉप्ट करना बहुत अच्छी बात है. इनफैक्ट इंग्लिश जानने की वजह से क्या हुआ है, हम लोग को बहुत हेल्प भी हुआ है इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट टू बिल्ड ट्रेड रिलेशंस, टू बिल्ड पॉलिटिकल रिलेशंस, राइट, टू क्रैक डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स, टू डेवलप करियर ऑप्शंस, राइट. तो बहुत ही सेक्टर्स में हम लोग को हेल्प हुआ है, विच इज़ रियली गुड फॉर अस, राइट. लेकिन इंग्लिश को जानने के लिए या फिर इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट वोकेबुलरी, राइट. हम लोगों को क्या करना ज़रूरी है, वी नीड टू एक्सटेंड और वी नीड टू एनहेंस आवर वोकेबुलरी स्किल्स एज मच एज पॉसिबल. बिकॉज जब वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होगा तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर हम लोग का जो खुद का जो फीलिंग्स है उसको हम लोग बहुत ही कन्वीनियंट वे में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज द मेन थिंग एक्चुअली. आज का ये जो वीडियो सेशन है उसमें मैं आप लोगों को दो पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है. शायद यू मे नो अबाउट दिस टू वर्ड्स अर्लियर. आपको पहले पता होगा शायद ये दो वर्ड के बारे में, या फिर नहीं भी पता हो सकता है, लेकिन जो भी हो, मैं ये जो दो वर्ड्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी रेलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज दीज टू वर्ड्स हैज़ received special recognition. Okay, these two words has received special recognition in the last year, that is what, 2022. Okay, so I think you people have heard about one dictionary, that is Oxford English Dictionary. Right? According to Oxford English Dictionary, the word of the year 2022 was goblin mode. Okay, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से क्या वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के हिसाब से किसको डिक्लेयर किया गया है, एक पर्टिकुलर वर्ड को डिक्लेयर किया गया, दैट इज वर्ड गॉब्लिन मोड. सो नाउ लेट्स कम टू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. ओके, सो ये गॉब्लिन मोड का मीनिंग क्या होता है. जब भी कभी कभार हम लोग मतलब कभी ऐसा होता है ना कि एक सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे हम लोग खुद के ही धुन में मगन होते हैं, कोई दूसरा जो चीज़ है उसके ऊपर हम लोग का ध्यान जाता नहीं है, अपने ही एक मतलब धुन में, अपने ही एक मतलब ख्यालों में हम लोग खोए हुए होते हैं. तो यही चीज़ को डेपिक्ट करने के लिए हम लोग कौन से वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, गॉब्लिन मोड जो वर्ड है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली according to the Oxford English Dictionary, so what is the word of the year 2022? The word of the year 2022 is goblin mode. So apart from that, another dictionary is there, a Collins English Dictionary. Okay, so Collins English Dictionary के हिसाब से word of the year 2022 is Parma crisis. Okay, so word of the year 2022 is what? Parma crisis. Now let's come to the meaning of this word Parma crisis. Okay, so the meaning of the word Parma crisis is unstable situations, right? So life में कभी कभार हम लोग के लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे हम लोग बहुत प्रेशराइज फील करते हैं, राइट, बहुत अनईजी फील करते हैं, जिसके वजह से हम लोग का जो सिचुएशंस है वो बहुत ही इनस्टेबल हो जाता है. हम लोग अपने आप को मतलब स्टेबल वे में या फिर सही सलामत तरीके से रख नहीं पाते हैं, बहुत ही मतलब अनयूजुअल रिएक्ट करना शुरू करते हैं, राइट, इनस्टेबल हो जाते हैं. तो यही सिचुएशंस को समझाने के लिए ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज पार्मा क्राइसिस.
सो आई होप आज का जो वीडियो सेशन है उसमें आप लोग को 2 वर्ड के अहमियत के बारे में पता लगा, स्पेशल रिकॉग्निशन के बारे में पता लगा और उसका जो मीनिंग है उसके बारे में पता लगा. तो व्हाट वर दोस 2 वर्ड्स? द फर्स्ट one is word goblin mode, and this word was recognized as the word of the year by which dictionary? Oxford English Dictionary. And the other word is what? Permacrisis, and this is the word that is prescribed as word of the year 2022 by Collins English Dictionary. So I hope this short video is quite helpful for you. So we will meet in the next video session. Till then, thank you.